नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज भी बहुत सी खबरें जो चर्चा में है उस पर हम तबसरा करेंगे। सबसे पहले खबर जो है, यहाँ पे जो गवर्नर थे उन्होंने जो फाइलों के बारे में बात की, 300 करोड़ रुपए की, उसकी सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है। और सरकारी मुलाजिम जो है जिनकी रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनके पास अभी भी क्वार्टर्स, अपने पास सरकारी क्वार्टर्स रखे हुए हैं, आज कॉरपोरेशन उनसे खाली करवा रही है। उसके साथ साथ जितने भी नेता हैं जिन्होंने भूमि पर कब्जा किया हुआ है उनसे भी खाली करवाई जाएगी। डॉक्टर संदीप मावा जो श्रीनगर से, जिन्होंने पिछले दिनों हमने चर्चा में भी कहा था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के विरुद्ध बहुत ही बातें कही थी जिसे हम बोल नहीं सकते थे, और उसको लेके अदालत में शिकायत की है और उसका समन इशू किया है अदालत में। महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया और बाकी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर काउंसिल चला रहे थे, मतलब एक तरफ तो तू मैं चलती है और वहां मिलकर काउंसिल चला रहे थे, वहां अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पीछे खींच लिए और संकट में। मिनिमम वेजेस को लेकर सुनील डिम्पल ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर डॉक्टर सतपाल मलिक की। सतपाल मलिक ने सभी को ज्ञान है कि बहुत बार इसकी चर्चा भी हमने की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं गवर्नर था उस वक्त 2 फाइलें मेरे पास आई थी और कुछ नाम भी लिए थे, तो कुछ इशारा भी किया था कि उस पर साइन करने के लिए 150 करोड़ रुपया एक फाइल के लिए मुझे ऑफर किया गया था। उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर मोशन ने इंक्वायरी शुरू कर दी और सीबीआई इस पर इंक्वायरी कर रही है और इसमें जल्दी ही सत्यपाल मलिक से भी पूछताछ होगी क्योंकि उन्होंने उन फाइलों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब ये इन्होंने बयान दिया था अपने सजातीय एक सामाजिक कार्यक्रम में, तो उस टाइम जबरदस्त सनसनी फैली थी कि संघ के एक बड़े अधिकारी और दूसरा कोट एंड कोड अंबानी का भी नाम लिया गया जी कि उनसे जुड़ी ये फाइलें थी कारोबार को लेकर। तो एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो कि मौजूदा सरकार का अंग है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, और वो अगर आरोप लगा रहे तो आरोप को लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया था पूरे देश के अंदर। और आजकल वो अभी भी मेघालय के गवर्नर है। और ये अब सीबीआई, जाहिर है कि ये गवर्नर साहब चूँकि सीधा मातहत हैं गृह मंत्रालय के, उनसे हरी झंडी मिली हुई, तो सीबीआई जांच कर रही है। अब इतना जरूर है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए जी। क्या ये आरोप सही थे या आरोप यूं ही लगा दिए गए। लेकिन हम समझते हैं जिस प्रकार की प्रवृत्ति है सतपाल मलिक की, हम उनके पुराने मित्र हैं दिल्ली में जो रहते हैं, जो हमारे भी जानकार हैं, उनका कहना है कि वो कभी बेबुनियाद बात नहीं करते, ये उनका तर्क है। तो अब देखिए, अगर जांच पारदर्शी होती है, सारी बात है ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सतीश जी, यहाँ पे बहुत से ऐसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं जहाँ पे लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और जिनका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि कई ऐसे पुराने एमएलए हैं जो जब कब एक टर्म में रहे, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिन पर कब्जा किया हुआ था। आज कॉरपोरेशन ने कोशिश की है, उसने कुछ क्वार्टर्स जो हैं गांधीनगर में सील भी किए हैं। इसके अलावा सरकार ने कहा है जिनके पास नाजायज कब्जा है, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जिनके पास नाजायज भूमि पर कब्जा है सबसे खाली करवाई जाएगी। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब से दिल्ली में बैठी हुकूमत ने नए कश्मीर की परिकल्पना की और उस पर अमल शुरू किया है, ऐसे ऐसे काम हो रहे जो कि यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों में एकदम असंभव दिखाई देते थे। जो कब्जा करके बैठ गया जुगाड़बाजी से, वो बैठ गया। तो हम समझते हैं कि बहुत सी ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं, और हैरत की बात है कई तो मंत्री ऐसे थे अपनी ही कोठी में रह रहे हैं और अपनी कोठियाँ किराए लेते थे, सरकारी खाते थे। तो मैं समझता हूँ ये इनका उठाएगा कदम, हम तो कहेंगे कि ये एक अच्छा कदम है, इसलिए कि जो जिनकी ज़रूरत है, जो मौजूदा कर्मचारी होता है, उनमें की जरूरत तो नीड हो, तो उनको कहाँ एकोमोडेट करेंगे। सब जगह तो मकान है, एकोमोडेशन है नहीं। और एक बात रही दूसरी, जो आपने कहा कि सरकारी ज़मीनों पे, स्टेट लैंड हो या फॉरेस्ट लैंड हो, अभी तो फिलहाल मोटे तौर पे तो सुजो और भटिंडी की बात की जा रही है, साथ में ये कह रहा है जम्मू शहर के बाहरी दूसरे हिस्से भी है। तो हो सकता है
कि जो एक डबल बेंच का फैसला आया जी, था, जी, जी। जिसमें शेख शकील अहमद और प्रोफेसर मेहता की कोई याचिका थी, जिसमें कहा गया था ये दिल्ली जो इलाका है हमारा बिल्कुल त्रिपुरा नगर से सटा हुआ, वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके भव्य आलीशान इमारतें बन गई, व्यवसायिक केंद्र बन गए। तो अगर ये बात सच है, वही पीले पंजे वाली बात हम जी, कर जी, रहे जी। हैं कि अगर ये जैसे न्याय अंधा होता है, काली पट्टी लगाई होती है, अगर उस तरीके से कार्रवाई होगी तो जाहिर है कि हर कोई इनकी तारीफ करेगा। बिल्कुल, अगर पिक एंड चूज होगा तो फिर आलोचना बिल्कुल जेडीए सर। की भी होगी बिल्कुल और सर। उपराज्यपाल शासन की भी आलोचना होगी। जब आपने पीला पंजा चलाना है तो उसमें जो भी कानून का उल्लंघन करता है, जो भी ग्रैबर है, बिल्कुल। उसके खिलाफ ये कदम उठाए जाने चाहिए। सी जी, पिछले दिनों उसमें डॉक्टर संदीप मावा है जो कश्मीरी पंडित है, उसने एक उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनके विरुद्ध बहुत कुछ कहा था। ऐसी बातें कही थी कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये लड़कियां सप्लाई करते हैं। एक नेता भाजपा में आ गया, उनके बारे में बोला, उनके बारे में भी बोला था हाँ। कि ये कैसे उनके पास हर डिस्ट्रिक्ट में एजेंसीज मिल गई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स हाँ। मिल रहे हैं। ये सब चीजें जो है उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लेके थे। हाँ। इसको लेके अदालत ने उन्हें समन इशू किया उनकी किसी की शिकायत पर। देखिए, तभी कहते हैं ना कि आप किसी के चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं और अगर आपका फरमान नहीं है तो आप खुद फंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मावा ने डॉक्टर संदीप मावा ने चूंकि उनके बहनोई बिंदु साहब का कत्ल किया था आतंकियों ने, और वो बिंदु साहब ऐसे शख्स है जो कि जिन्होंने उस भयावह स्थिति में बिल्कुल, पलायन नहीं किया था। बिल्कुल। वो एक मिसाल थे वहाँ। और कहते ये भी लोग हैं कि उन्होंने बड़े मतलब चूँकि उनका कल्चर सेम है, कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी पंडित हो, रहन सहन खान पान नखून मसाला से रिश्ता था, उसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर बिंदु वहाँ से उन्होंने पलायन नहीं किया और उनको अगर नहीं बख्शा गया तो उनकी पीड़ा ये उनके बहनोई थे ये जी। और उन्होंने हालांकि पिछले दिन कल परसों बिट्टा कराटे का पुतला फूका श्रीनगर चौक पे। उस वक्त जो उन्होंने जो बात कही थी 4-5 दिन पहले, और कई नेताओं के नाम लिए, एक नेता जो भाजपा में आ गए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। एक बड़े उच्च पद पे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और चरित्रहीन लड़की सप्लाई, मतलब ये हमें भी बोलते नहीं, हमने थोड़ी हमने हिचकिचाहट उस वक्त होती ये है। कहा था हमने उस कि हम वक्त कहा सब था, कुछ बोल ही नहीं सकते हाँ, जो कुछ उन्होंने हमें कहा था। हमने लेकिन हमें क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो चुका था, वो- हर एक ने सुना, हर एक ने इसलिए देखा। इसलिए हाँ, भी हमने हाँ। बहुत सी चीजें इशारों इशारों में में कही थी। थी। आज भी हम इशारों में कह रहे हैं, इनका चरित्र हनन करने की कोशिश की थी। वहाँ किसी शख्स ने जो पार्टी से जुड़ा है, उन्होंने वहाँ के सीजीएम के यहाँ श्रीनगर के अर्जी लगाई और उसमें उनको नोटिस जारी हुआ, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। सम्मन किया गया। और ये अप्रैल जो है, बिल्कुल। इसके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में उनको तलब किया गया सफाई के लिए। बिल्कुल, फारूक अहमद भट्ट जज हैं सीजीएम, बिल्कुल। उन्होंने उनके सम्मन जारी किया गया। बिल्कुल। सीजी, महंगाई को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जम्मू में आज महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। खासकर गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेके मिस्टर सानी है, उनके जो एक्स मिनिस्टर हैं योगेश सानी, उन्होंने आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। मैं आज देख रहा था सुबह से कुछ एक चैनल में, पूरे चैनलों में नहीं, कि पार्लियामेंट के बाद जो बना होता है जहाँ मीडिया का सिस्टम होता है, वहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद दोनों सदनों के, राज्यसभा जी जी और लोकसभा के, जो वहाँ पर सब वो बैठे थे। गैस सिलेंडर रखा था, टूटी स्कूटर रखी थी, सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक तरीके से। तो वहाँ भी आवाज़ उठी और हो सकता है जैसे यहाँ भी किया, पूरे देश में कांग्रेस की ओर से आह्वान हो। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, देखिए डीजल और पेट्रोल जब बढ़ता है उसके सीधे तो ये है कि जो गाड़ी जिसके पास, वो तो असर होता ही है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सामान आता है, मसलन दवाइयाँ आती हैं, मैं देख रहा था, सुन रहा था, क्योंकि उसी में ट्रैवल करता हूँ, तो वो आने के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। उनकी बात ही वाजिब है कि वो कहाँ तक नुकसान उठाएंगे, तो हम समझते हैं 100 के पार पेट्रोल यहाँ भी हो गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, तो महंगाई के तो लेकर गैस तो है 1000 से ऊपर चला गया। तो बाबा रामदेव उस टाइम कहते थे कि 30 का पेट्रोल चाहिए या 60 का चाहिए। तो अब वो सब पता कहाँ छुप रहे हैं, आप बात को जवाब नहीं दे रहे। किन गुफाओं में देख रहे थे किसी पोर्टर वाला उससे पूछ रहा था, तो उन पे लड़ने को आ रहे थे, आवेश में आ गए। जरूरी नहीं है कि मैं तेरी हर बात का जवाब दूं, तो जरूरी भी नहीं है कि आप हर बात पे इंटरफेरेंस करें, हर बात में बोले। उस टाइम तो एक व्यापक गेम प्लान था ना। अब पता नहीं कौन सी सुरंग में घुस गए बाबा रामदेव,
अबे अब उस टाइम आपने इतनी जब कोई अच्छी चीज होती है क्रेडिट लेने के लिए हाँ, एकदम बाहर आ जाते हो, बाहर आए खुश नसीब हो जाते हो, तब हाँ, बाकी बदनसीब हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब बदनसीबी भी आती है तो तब भी सामने आओ ना, तब भी इसका लड़ो। पूरा मुल्क प्रताड़ित हो रहा है, पूरा मुल्क इस महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। जी स्टेज जी, लद्दाख में करगिल में जो करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी मिल के चला रही थी। यहाँ तू मैं जम्मू में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन करगिल में इनकी मिली भगत थी और दोनों मिलकर जो काउंसिल चला रहे थे। अब जबकि बात सियासी तौर पर बहुत आगे बढ़ गई है, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब लगा कि हमें अपने पांव खींच लेने चाहिए। तो इस वक्त उन्होंने करगिल हिल काउंसिल से अपने पांव खींच रहे हैं और वो वहाँ की जो उसका अस्तित्व है काउंसिल का, वो खतरे में पड़ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, यही उमर अब्दुल्ला थे जब वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, विदेश राज्य मंत्री थे। यही फारूक अब्दुल्ला थे, ये चीफ मिनिस्टर दिल्ली में वाजपेयी साहब की सरकार। ये जब ये सुविधा की राजनीति होती है बेसिकली। और मैं एक बहुत पुराना रेफरेंस देना चाहूँगा, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ। एक बार खुद जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। आप देखिए ना, वैसे तमाम चीज़ें चलेंगी, हिंदू मुसलमान तमाम राजनीतिक गोटियाँ फेंकी जाएंगी। और जो आपने कारगिल का जिक्र किया, कारगिल में इनके समझौते थे और इनके नेताओं के बयान सुनो तो कहते हैं गुपकार गैंग, फलाना गैंग, ढिकड़ा गैंग, उधर से वो भी फायर करते, इधर से कम कोई नहीं है। जी। तो हमारा कहने का मतलब ये सियासत है, ये सियासत में सब चलता है, इसमें सब नंगे हैं। मैं आपको आपने जैसे पहली बात की, मैं सबसे पहले पुरानी एक बात और जब जम्मू की बताता हूँ। जम्मू की म्युनिसिपल काउंसिल जो थी जी, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके बनाई थी। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम लेना एक बहुत बड़ी गलती होती थी जम्मू में, बिल्कुल बहुत बड़ी गलती, बहुत सेंटिमेंटल होते। फिर भी उनके साथ मिलके उन्होंने वहां पे काउंसिल बनाई थी। इसलिए राजनीति में आपने बिल्कुल कहा, कोई पता नहीं कौन दोस्त है, अवाम में सब नंगे कब दुश्मन दोस्त बन जाएगा, कब दोस्त दुश्मन हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, 2014 के चुनाव में मैं पूरे चुनाव के वैली में रहा, कश्मीर में। मैंने बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करी और मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जो भाषण हुआ, और नेताओं को भी सुना। वो किस तरह महबूबा मुफ्ती फायर हो रहे थे, महबूबा मुफ्ती इन पे फायर हो रही थी, लेकिन सबने देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे मिले थे। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, ये कोई किसी छुपा नहीं है। तो हम समझते हैं ये सब सुविधा की राजनीति है, आज गाली देंगे, शाम तक माला डाल देंगे, अगले दिन तलाक ले लेंगे, ये सिस्टम। श्री जी, आज सुनील डिम्पल है जो वेस्ट जोन से, वहाँ से असेंबली से नेतागिरी कर रहे हैं बहुत, और अक्सर वो लोगों की डिमांड्स को लेकर, मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। 8 दिन का प्रोटेस्ट करते हैं, खासकर 370 और स्टेटहुड को लेके वो काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी उन्होंने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की और उसको मिनिमम जो वेजेस है उसको लेके उन्होंने प्रेस क्लब से राजभवन तक जाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। लेकिन ये बड़ी बात है कि वो हमेशा हर एक बात के लिए, हर एक मांग के लिए वो लोगों के साथ वो बाहर निकलते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर कुछ संगठन है, वो उनके भी रेगुलर प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन वो उनका एक लोग जो उनका पसंदीदा विषय होता है उसको लेके वो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन सुनील डिम्पल का मैंने देखा है, इन्होंने हमेशा जन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किए हैं, आंदोलन चलाए हैं, और जिस प्रकार इन्होंने कहा हमें फुल स्टेट चाहिए, और ये तो बड़ी कमिटमेंट है हमारी दिल्ली की सरकार का, चाहे मोदी साहब हो या अमित शाह जी हो। उन्होंने खुद संसद में कहा कि जब हमें लगेगा कि हम पूरी स्टेट देंगे। तो अगर जन मुद्दों की बात की है, आंदोलन की, तो सुनील डिम्पल हम समझते हैं कि इसमें कहीं पीछे नहीं है, और ये लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ें उठाते रहते हैं। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।